बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, काले काले बादल आए हुए थे। तो अभी मौसम जाकर कुछ सही लग रहा है, धूप भी निकल रही है और कभी बादल भी आ जाते हैं। 3-4 दिन हो गए इसी तरह का मौसम बना हुआ है। और आज सुबह के नाश्ते में हम बनाएंगे पराठे, चाय और ये साथ में अंडे। अभी मैंने सारी चीज़ें तरतीब से रख ली हैं। अम्मी जी ने आटा गूंद लिया था और अभी चाय ऊपर रखी है। मैं चाय के पास बैठी हूँ, आग भी जलाती रहूँगी और देखती रहूँगी कि गिरे ना। फिर आप ही आ जाएंगी तो वो बनाएंगी पराठे। आप ही इस टाइम थोड़ा सा लेट उठती हैं, हम बाकी सारा काम काज समेट लेते हैं। वो फिर रोटियां बना देती हैं चूल्हे पर बैठकर। इस तरह सर्दी भी नहीं लगती। और पहले हम उनको इस वजह से नहीं कहते कि बच्ची को सर्दी ना हो जाए। तो अभी बस चाय बनेगी तो फिर वो सब आएंगे किचन में। अम्मी जी भी अभी अपना कुछ काम कर रही हैं और मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, तो मैं बस चाय को देख रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे भैणा भरावां, मेरे धियां पुत्रां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते सुबह सुबह दा टाइम है, अल्लाह हर किसे नू सुख देवे। ते मैं बनाई दी चाह। चाह उत्ते रखी खड़ियां ते आटा गुन ते रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चाय तैयार हो गई है। मैंने चूल्हे के पास ही रख दी है ताकि ठंडी ना हो। और अभी आप ही आ गई है, वो बनाएंगे पराठे। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है और हम बना रहे हैं नाश्ता, सुबह का नाश्ता। आप ही पराठे बना रही हैं। मैंने कहा साथ में मैं काम करता हूँ ना, तो काम में ठंड नहीं लगती, बंदा काम करता रहे ना चूल्हे के पास बैठ के। तो अभी हम बनाएंगे अंडा। अंडा भी बनाएंगे सादा,
ऑमलेट वाला नहीं बनाएंगे, उसमें प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, सादा अंडा तवे पे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से अभी 4 पराठे बन गए हैं। अब हमने कहा एक अंडा भी बना लेते हैं। ताया अबू और अब्बू जी को पहले नाश्ता दे देंगे, बाकी फिर हम अपने लिए पराठे बनाएंगे और फिर अंडा बना लेंगे। सुबह सुबह भी आज बहुत ज़्यादा बादल आ रहे थे और अभी भी मौसम ख़राब लग रहा है। सूरज निकल आया है, तकरीबन 8 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सुबह सुबह हो। पहले 2-3 दिन धूप निकलने का बहुत फ़ायदा हो गया है कि लकड़ियां सारी खुश्क हो गई हैं, अब आग आसानी से जल जाती है। पहले तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी भी होती थी और आग जलाने में भी मुश्किल होती थी। फातिमा और अक्सर रानी को सुबह सुबह सर्दी में अंडा उबाल दिया है। अभी अम्मी जी अक्सर रानी को खिला रही है और फातिमा भी खा रही है। अक्सर रानी अपनी चूड़ियाँ तो दिखाओ, मुझे चूड़ियाँ दिखाना। ये अक्सर रानी की छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं। कल आपी को भी पहनाई हैं चूड़ियाँ, अम्मी जी ने भी पहनाई हैं, मैंने भी और अक्सर रानी ने भी। फातिमा रह गई क्योंकि ये ट्यूशन गई हुई थी। ये अम्मी जी की चूड़ियाँ हैं और ये मेरी हैं। ये दूसरा अंडा भी हमने मिक्स कर लिया है, पराठे भी साथ साथ बन रहे हैं। हाँ जी, एक अंडा हमने फ्राई कर लिया था, वो इधर रख दिया है ताया अब्बू और अब्बू जी के लिए। वो अभी आ रहे तो नाश्ता करेंगे। और आज मैंने आप ही को कहा था कि लच्छेदार पराठे आप बनाएं, तो पहले आप ही ने कहा ठीक है जी मैं बनाती हूँ। एक पेड़ा बनाया था, उसका पराठा बनाया, वो ख़राब हो गया। तो फिर आप ही ने कहा नहीं आज वैसे सादे बनाते हैं, फिर कभी लच्छेदार पराठे बनाएंगे। आप ही ने पहले कभी लच्छेदार पराठे बनाए नहीं हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा सीखूंगी। एक दफ़ा सही से बनाने आ जाएंगे तो फिर मैं किसी दिन आपको बनाकर खिलाऊंगी। मक्खन आज हमने नहीं बनाया, दूध थोड़ा होता है। सुबह शाम चाय बना लेते हैं, सर्दी है ना तो सारा दूध लग जाता है। कभी मक्खन बनाते हैं तो कभी फिर नहीं बनाते। आज इसीलिए हम डांटे घी में पराठे बना रहे हैं। और नज़ीर भाई ने कहा था कि ऑयल में पराठे बनाया करें, तो ऑयल के पराठे सही नहीं बनते, आप सब ने भी कहा था, तो इस वजह से ऑयल हम इस्तेमाल कर लेते हैं सालन में, चावलों में। पराठों पर लगाने के लिए हम घी लेते हैं। अभी माशाल्लाह से हमने ज़्यादा सारे पराठे बना लिए हैं। ताया अबू और अब्बू जी आ गए हैं, इन्हें हम नाश्ता देते हैं। अबू जी बस हाथ धो रहे हैं, ताया अबू आकर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह जब हम नाश्ता बनाते हैं या शाम का खाना बनाते हैं तो आयरा फातिमा का झूला इधर ही बना लेते हैं।
एक बंदा उसको झूले देता रहता है और बाकी हम सारे आराम से अपना काम कर लेते हैं। अभी अम्मी जी झूले दे रही हैं और अक्सा को सर्दी नहीं लग रही, उसने अपनी टोपी उतार दी है और अपने मामू का रुमाल ऊपर कर रही है। मैं मामू को बताती हूँ अक्सा। अच्छा मेरा रुमाल ला दे, तू कल ही रुमाल मेरा खराब किया सी ना मिट्टी ना। अच्छा रानी मामू कह रहा मेरा रुमाल उतार दो। रुमाल देना है मामू को कि नहीं देना है? नहीं देना। इसको बड़ा अच्छा लगता है अपने मामू का छोटा सा रुमाल। पारो रानी आए तो वो कर लेती है, ये आए तो ये कर लेती है। अबू जी और तायाबू को तो नाश्ता दे दिया है, बाकी अपने लिए जो पराठे हमने बनाए ना वो डब्बे में रख लिए। अंडा भी एक और बना लिया है। अभी नज़ीर भाई की बस सूखी रोटियां बनानी है, वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, वो उनकी बनाकर हम रख देते हैं और अभी हम भी नाश्ता करते हैं। आप ही कह रही हैं कि कल से कौवा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, पता नहीं कोई मेहमान आ रहा है। मैं कह रही हूँ वो कोई मेहमान आएगा जिसका हमें ख्याल ही नहीं होगा। इसी तरह होता है, जब कौवा ज़्यादा बोले ना फिर उसके बाद वो मेहमान आता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। ये अम्मी जी का नाश्ता। तायाबू और अबू जी चूल्हे के पास ही बैठ गए हैं, अम्मी जी इधर बैठे हैं। रोटी खाना अक्सर आने कर लो नाश्ता, बल्कि इसका नाश्ता तो हो गया, इसने उबला हुआ अंडा खा लिया है। वड्डे नाल बंदा उठी जा, हाथ मुंह धोता, अल्लाह मम्मा का नाम लिया, मोड़ पढ़ी नमाज, नमाज पढ़ के मोड़ रोटी आन खाधी, नाश्ता किया, बिस्मिल्लाह करते रोटी लई ते सज्जे हाथ नाल पानी पीता ते 3 बारी पानी पीने में साह कटिया। रसूल पाक दी सुन्नत है। हाँ जी सुभान अल्लाह। रसूल पाक दी सुन्नत से टुरिए ना तो बड़ा सवाब है, अल्लाह भी राजी ते मदीने वाला भी राजी। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पराठे तो बन गए, ये अभी नज़ीर भाई की बना रहे हैं सूखी रोटियां। कल सुबह सुबह अच्छी धूप निकली थी तो मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी नाश्ता करने से पहले ही। आज नहीं की क्योंकि सुबह सुबह बादल आए हुए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, पत्ते इस वजह से गिरे हुए। एक हमारी सिस्टर हैं नौरीन नईम खानेवाल से, वो कह रही थी कि आप डंडे से पत्ते झाड़ दें फिर सही हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा गंद नहीं बनेगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, तो सिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है। सिस्टर हमने पहले 3-4 दफ़ा ऐसे ही किया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पत्ते रह जाते हैं, वो फिर अपने मौसम के हिसाब से ही गिरते हैं। तो अभी बस थोड़े थोड़े रह गए हैं, ज़्यादा पत्ते तो गिर गए, तो ये सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक नए पत्ते भी निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा नहीं, मैंने पकड़ लिया आपको, मैंने देख लिया। इधर आओ, इधर आओ, इधर जाती। ये जब भी मैं खड़ी हूँ ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खड़ी हो, खड़ी खड़ी, ये ऐसे ही आ जाती है और छुपने लग जाती है और खुश होती रहती है, मेरे दुपट्टे में छुप जाती है। ये लो अक्सा, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, लुक जा, लुक जा। हाँ कुत्ता आ रहा है, कुत्ता। अक्सर आनी और किसी चीज़ से नहीं डरती, सिर्फ कुत्ते के नाम से डरती है। जिस रात ये सोए ना तो हम कहते हैं सो जाओ, कुत्ता आ रहा है, फिर ये जल्दी सो जाती है। जी कुत्ता आ रहा है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लुक जा, लुक जा, लुक जा। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारा दिन धूप नहीं निकलेगी, बादल बने रहेंगे। बता रहे हैं कि और भी बारिश आनी है। ठंड तो पहले से भी ज़्यादा हो गई है, ये बादलों की वजह से और बारिश हो जाने की वजह से। और अभी कौवा इधर दरख्त पर
बैठकर बोल बोल कर थक गया है, तो बिल्कुल किचन के पास जाकर भी बोल रहा है। इधर बरामदे में जो लोग सोते हैं उनके बिस्तर मैंने समेट दिए थे सुबह सवेरे, लेकिन कमरे वाले बिस्तर मैंने नहीं समेटे थे क्योंकि आप ही लोग बैठे हुए थे अंदर। अभी नाश्ता कर लेना सब, फिर मैं अच्छे से कमरे की सफाई कर लूँगी। इस कमरे की सफाई तो सबसे एंड पर जाकर होती है क्योंकि कोई ना कोई इधर बैठा ही रहता है। सुबह सुबह ही ताया अबू और अबू जी भैंसों को बाहर बांध आए हैं। गाय जो है ना वो हम इधर ही बांधते हैं, ये बाहर जाती नहीं है, इनको आदत नहीं होती, ये घर में सही रहती हैं। और जो भैंसें होती हैं ना वो बाहर सही रहती हैं। इधर अपने घर के पास ही अब हम बांधते हैं, वो बाहर वाले घर नहीं लेके जाते क्योंकि उधर जो बड़े दरख्त है ना वो ऊपर से पानी आता रहता है तो उनको सर्दी लगती है। तो यहाँ हमारे घर के बाहर ही किसी से हमने जगह पूछी थी, उन्होंने कहा इधर बांध लिया करें रोड के साथ ही, तो उधर फिर बांध आते हैं। और वो डॉगी बैठा है। अक्सरानी कुत्ता नज़र आया? किधर बैठा है? वो बैठा। छुप जा अक्सरानी, वो आ रहा है। छुप जा। हाय, अभी अक्सरानी ये देख के ना ऐसे सी कर रही थी जैसे इसे दर्द हो रहा, तो अभी मैंने देखा इसको तो जख्म है। क्या हुआ है? हाय कैसे हुई है? मैंने तो अभी देखा है, लग रहा है शायद इसका हाथ थोड़ा सा जला है। कहाँ पे आई हुई है अक्सा? मैं इधर आपको लगाऊंगी कोलगेट ट्यूब, सही हो जाएगा। ऐसे ना करो, दर्द हो, सही हो जाएगा। दवाई लगाऊंगी ना। सबस चारा तो आज पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जाएंगे मुनीर भाई, ताया और अबू जी बाहर, थोड़ा सा खुश्क चारा भी लाना होता है। और सबस ये थोड़ा है, सबस भी और लाएंगे। और ये चारपाई अभी तक इधर ही पड़ी है। पहले जब धूप निकल आती है ना तो मैं फिर इसको बाहर रख देती हूँ, लेकिन आज इतनी धूप ही नहीं निकल रही, तो पहले मैं भी चल के नाश्ता कर लूँ, फिर सारे काम देखेंगे, चारपाई बाहर निकालेंगे। बाकी सब नाश्ता कर रहे हैं तो मैंने कहा आप लोग आराम से कर लें, मैं अक्सरानी को ले जाती हूँ उधर। ये फिर किसी का अंडा उठा लेती, किसी की रोटी उठा लेती है, तो मैंने कहा फिर मैं कर लूँगी। अब चले किचन में, चले। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम सब ने नाश्ता कर लिया है और नज़ीर भाई कर रहे हैं। आज ना लस्सी बनी है नज़ीर भाई के लिए और ना मक्खन ना दही, क्योंकि दूध नहीं था रात को, तो आज अंडे के साथ भाई नज़ीर भी नाश्ता कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी अंडा खा लेना चाहिए, वैसे ज़्यादा तो नहीं खाते नज़ीर भाई, लेकिन कोई नहीं, आज सर्दी है खा लें।